तो हम पढ़ रहे हैं भाई हाउ टू रीड फेजेस मैरी ऑब्स्टड स्टैंटन वॉल्यूम फर्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट है चैप्टर सेकंड चल रहा है अमित भाई द हम्म, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म और पेज नंबर है 43। इसमें सेकंड जी। पैराग्राफ है कह रहे हैं इन द कूलिंग ऑफ द मिनरल क्रिस्टल द पोलरिटी ऑफ एक्शन टेंड टू इक्वेशन एंड दस चेंजेस द प्रिमिटिव स्फेरिकल फॉर्म। ब्रैकेट में कह रहे हैं विच ऑल मिनरल मॉलिक्यूल्स assume when in a state of fusion or incandescence to a हम्म, square or cube as is observed in alum and rock salt or to a right angled form as in many minerals। जब मिनरल क्रिस्टल ठंडे होते हैं तो इनमें पोलैरिटी ऑफ एक्शन काम करता है और एक हम्म, समीकरण बनता है जो कि बदल जाता है प्रिमिटिव स्फेरिकल फॉर्म में, जो कि देखा जाता है आपका जब फ्यूजन और इनकैंडिसेंस होता है इन मिनरल मॉलिक्यूल्स का। तो ये स्क्वायर में बदलता है या फिर क्यूब में, जैसा कि एलम और रॉक साल्ट में देखने को मिलता है। और राइट एंगल्ड पे जो फॉर्म बनती है तो वो मैनी मिनरल्स का रूप ले लेती है। हम्म, Thus, the square and cube becomes the type form of exact science because the crystallization or squaring of the crystal by cooling perfects its shape। और इस तरह हम्म, से स्क्वायर और क्यूब जो है वो टाइप फॉर्म में परिवर्तित हो जाती है एग्जैक्ट साइंस के रूप में, एग्जैक्ट साइंस की टाइप फॉर्म बनाती हैं, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन या स्क्वायरिंग जो है क्रिस्टल का ठंडा होने के बाद, ठंडा होते हुए अपनी परफेक्ट शेप में आता है। इस तरह से क्रिएट होती हैं कोई भी चीजें। दैट इज टू से इट एज्यूम द फॉर्म विच इट ऑलवेज रिटेन्स एंड दस शोज द फिनिश और कंप्लीटेड स्टेज। और इस तरह से एज्यूम किया जाता है कि ये हमेशा फिर ये बनी रहती है, ये स्टेज को जो भी चीज हम्म, का निर्माण होता है, और वो फिनिश और कंप्लीट स्टेज होती है उसकी, which is a state depending and upon exact mathematical law for its completion। जो कि स्टेट फिर ये बनती है ये एग्जैक्ट मैथमेटिकल लॉ और इट्स कंप्लीशन होती है। नाउ जी। in the transformation of the egg of the frog or in the development of the human germ or ova, what takes place after the ova has been carried along the fallopian tube and deposited in the uterus। और इस तरह से हम्म, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है एग के रूप में, फ्रॉग के, हम्म, और या डेवलपमेंट के रूप में ह्यूमन जर्म या ओवा के रूप में, और फिर हम्म, इस तरह से फिलोपियन ट्यूब के द्वारा जाके डिपॉजिट हो जाता है यूट्रस में। एक तरह से हम्म, क्रिएशन का भाव बता रहे हैं। वाई ए फॉर्मेटिव प्रोसेस एनालोगस टू दैट which changes mineral substances from numerous spheroidal forms to an angled or cubical one। और इस तरह से जो ये फॉर्मेटिव प्रोसेस होता है इसको हम एनालोगस के रूप में मान सकते हैं कि जिस तरह से चेंज आता है मिनरल सब्सटेंस में न्यूमरस हम्म, स्पेरोइडल फॉर्म के रूप फॉर्म्स टू एन एंगल्ड और क्यूबिकल फॉर्म क्यूबिकल वन। एक तरह से ये एनालोगस है, जैसे उधर मिनरल का फॉर्मेशन है इधर इनका एग के फॉर्मेशन का प्रोसेस है। द पोलैरिटी ऑफ द फोर्सेस इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट, ब्रैकेट में कह रहे हैं सेल दैम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक और व्हाट यू विल, operate in such a way as to commence a system of equation according to geometric law, and this system is expressed by lines crossing each other at right angles and creating equal areas within given space। और ये जो पोलैरिटी ऑफ फोर्स हैं ये डेवलप हो जाते हैं फिर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक और जो दूसरे हैं, और इस तरह से एक इक्वेशन बन जाता है और ज्योमेट्रिक लॉ के रूप में। और ये जो है सिस्टम फिर एक्सप्रेस करता है अपने आप को उन लाइन के द्वारा जो क्रॉस करती हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर, और क्रिएट करती हैं इक्वल एरिया विद इन गिवन स्पेस। एक तरह से किस तरह से कोई चीज का प्रकटीकरण होता है वो बता रहे हैं। नाउ here we have the same straight line angled and geometric law of the cubes and square many times repeated in the evolution of a germ form as law down
as that of the toad or frog ब्रैकेट में करें and this process is known to be repeated in germs of all mammals। और ये ज्योमेट्रिक लॉ अमित भाई ये बार बार रिपीट होते हैं क्यूब और स्क्वायर कर इस तरह से, फिर ये एक टोड के, फ्रॉग के और ऑल मैमल्स में ये मिलते हैं, यानी कि एक ही बार नहीं चलता रहता क्रम, स्क्वायर का बनना, क्यूब का बनना। दिस देन इज द लॉ ऑफ फॉर्म डेवलपमेंट, और इस तरह से फिर ये लॉ ऑफ फॉर्म डेवलपमेंट बन जाता है। फर्स्ट टू अवॉइड और स्क्वायर, सबसे पहले अवॉइड या स्क्वायर बनती है कोई चीज, लेटर द एंगल स्क्वायर एंड क्यूब बनती है। तो पहले अवॉइड या स्क्वायर बनेगा कोई भी रूप, चाहे मिनरल हो चाहे एनिमल का एग हो, जर्म सेल्स हो हमारी, उसके बाद एंगल और स्क्वायर और क्यूब का रूप लेती है। द परफेक्टेड क्रिस्टल एंड द जर्म और ओवा इज टेकिंग ऑन इट्स कंप्लीटेड फॉर्म प्रेजेंट लाइन्स, एंगल्स एंड प्लेन क्यूब्स एंड दीज आर टिपिकल ऑफ एग्जैक्टिट्यूड मेजरमेंट। और इस तरह से फिर ये टिपिकल एग्जैक्टिट्यूड मेजरमेंट के हिसाब से आगे बढ़ती हैं इसके ज्योमेट्रिक लॉ एंड आर द एनालोगस ऑफ द इक्वेटर एंड लाइंस ऑफ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड व्हिच मैन यूजेस टू इलस्ट्रेट इक्वल एरियाज ऑफ इक्वल डिस्टेंस अपॉन द ग्लोब। और ये बिल्कुल इसी तरह से इनमें लाइनें चलती हैं जो एनालोगस होती हैं इक्वेटर लाइंस की, जो हमारी पृथ्वी पे है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, जिसमें हम इंसान प्रदर्शित करता है इक्वल एरिया को इस धरती के, इस ग्लोब के। उसी की तरह से ये एग में भी चलता प्रोसेस इन लाइन का। एन अनकॉन्शियस आउटवर्किंग ऑफ द लॉ ऑफ जियोमेट्रिक फॉर्म विच डोमिनेट not only his own germ form but also that of the form of perfected human being as observed in the ovoid or rounded form of the artist and the square or rectangular form of the man of science। और अमित भाई लास्ट में बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि ये जो ज्योमेट्रिक फॉर्म है जो एग में लाइंस के रूप में दिखती हैं, हमारे ग्लोब पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के रूप में लाइन के रूप में दिखती हैं, ये फिर आगे तक चलती रहती हैं और ये परफेक्ट ह्यूमन बीइंग में भी दिखाई देती है, उनकी उनकी हरकतों में, उनके कर्मों में, उनके कार्यों में। जैसे ओवॉइड, राउंड और आर्टिस्ट में अलग तरह से दिखती हैं ये अरेंजमेंट, और स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फॉर्म में मैन के, साइंस के, वो अलग तरीके से दिखती है। ठीक है भाई, तो यहीं रुकेंगे दोस्त आज। राम राम भाई।